हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि अध्याय 1 था आपका, उसे हमने टोटली समाप्त कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को हल करके समाप्त किया है। अब हम गुरुत्तर श्रेणी जो कि अध्याय 2 है, जिसको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट 1 है, जिसमें हम सभी सूत्रों के बारे में बात करेंगे गुरुत्तर श्रेणी के, जैसे कि हमारा 2.1 सॉल्व हो जाए। ऐसे सूत्रों का बात करेंगे जिससे कि हमारा 2.1 सॉल्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुरुत्तर श्रेणी की परिभाषा देख लेते हैं, मतलब गुरुत्तर श्रेणी है क्या चीज़, और समांतर श्रेणी में अंतर समझते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिफिनीशन गुरुत्तर श्रेणी का है, जिसे हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या इसका डिफिनीशन है, क्या है गुरुत्तर श्रेणी? वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अशून्य हो, अशून्य मतलब शून्य न हो। वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अशून्य हो, मीन्स उस श्रेणी में शून्य कहीं भी दिखाई न दे भाई, ठीक है, अशून्य हो, तथा जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात एक स्थिर राशि हो, गुरुत्तर श्रेणी कहलाती है। इसे जीपी से प्रदर्शित करते हैं, समझिए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और समांतर श्रेणी में इसका अंतर भी स्पष्ट करेंगे, ठीक। उससे पहले हम एक और परिभाषा देखते हैं। आपका दूसरा परिभाषा है सार्वनुपात का, कॉमन रेशियो जिसे हम कहते हैं। श्रेणी के दो क्रमागत पदों के अनुपात को श्रेणी का सार्वनुपात कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे गुरुत्तर श्रेणी की और सार्वनुपात का एग्जाम्पल। जैसे हम लिख दिए 3, 9, 27, 81 डॉट 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 एक गुरुत्तर श्रेणी में है। आपको कैसे पता चलेगा कि यह गुरुत्तर श्रेणी में है? आप तो अभी समांतर श्रेणी पढ़े हैं, आप तो कहेंगे यह समांतर श्रेणी में हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे यह गुरुत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा? सार्वनुपात की परिभाषा क्या है? दो क्रमागत पद, क्रमागत माने क्रम से पद, जैसे 3, 9 हो गया, 9, 27 हो गया, 27, 81, मीन्स दो पास पास के पद। 3, 9 पास पास के पद है तो इसे हम क्रमागत पद बोलेंगे। श्रेणी के दो क्रमागत पदों के अनुपात को श्रेणी का सार्वनुपात कहते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पता पाएंगे कि यह गुरुत्तर श्रेणी में है या नहीं? हम आर निकालेंगे। आर क्या है? सार्वनुपात है। सार्वनुपात क्या है? दो क्रमागत पदों के अनुपात को सार्वनुपात कहते हैं। तो आर कैसे निकालेंगे? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देंगे। तो क्या आया? यहाँ 3 आया, चलो ठीक है, हमने ये पहला मान लिया। फिर पुनः निकालेंगे, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद का भाग देंगे, फिर 3 आ गया, तब तो और अच्छी बात। फिर एक बार और आर निकालेंगे, चौथे वाले पद में से तीसरे वाले पद का भाग देंगे, फिर 3 आया। यहाँ पर देखिए इसका सार्वनुपात मीन्स आर जो है वह बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि यह गुरुत्तर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हम क्या करते थे? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते थे, जो आता था, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाते थे, जो आता था वह बराबर होता था। वहाँ पर अंतर होता था, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते थे। यहाँ पर सार्वनुपात है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे। तो हम बोल देंगे कि यह गुरुत्तर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू समान है। आर क्या है? यहाँ पर देखिए आर क्या है, आर क्या है? Tn/Tn-1 है। आर क्या है? Tn/Tn-1 है। अगर हम n के स्थान पे 3 रख देंगे तो हमारा T3 आ जाएगा। यहाँ पर n के स्थान पे 3 रखेंगे तो T3-1 आएगा, और ऊपर तो T3 रहेगा, नीचे T2 हो जाएगा। मीन्स तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद का अनुपात जो होगा वह आर के बराबर होगा, ठीक है। तो यह सार्वनुपात निकालने का फार्मूला है कि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद का भाग दें। अगर आर की वैल्यू 2 बार, 9 में से 3 का भाग देने पर 3 आया, 27 में से 9 का भाग देने पर पुनः 3 आया, तो हम बोल देंगे कि यह एक गुरुत्तर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में क्या था? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाते थे, तीसरे वाले पद में दूसरे पद को घटाते थे, जो आता था समान रहता था, तो हम कहते थे कि वह समांतर श्रेणी है, ठीक है। बस यह गुरुत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी में यही अंतर है। अब हम अगला देखते हैं। अगली हेडिंग है गुरुत्तर श्रेणी का मानक रूप।
जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑफ जीपी। यह गुरुत्तर श्रेणी को मानना, जिस प्रकार हम समांतर श्रेणी में मानना सीखे थे, मतलब पहला पद ए, दूसरे पद में a प्लस डी, तीसरे पद में a प्लस 2d डॉट 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 ऐसे सीखे थे, यहाँ पर भी वैसे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर d नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा r, और r का यहाँ पे जोड़ नहीं रहेगा, r का यहाँ पे रहेगा गुणा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वनुपात होगा। उसमें क्या रहता था, सर्वांतर रहता था, यहाँ पर सार्वनुपात आर है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या बन जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी क्या बन जाएगी, पहला पद आर, दूसरा पद में 1 आर का गुणा, तीसरे पद में 2 आर का गुणा, चौथे पद में 3 आर का गुणा, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। तो यह है आपका गुणोत्तर श्रेणी। जब भी आपको गुणोत्तर श्रेणी के पद मानने के लिए बोलेगा, ठीक है, जब भी गुणोत्तर श्रेणी मानने के लिए कहेगा तब आप इसका प्रयोग करेंगे। समांतर श्रेणी में हम क्या करते थे, ए करते थे, कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ऐसे होगा। देखते हैं अगली हेडिंग। अगला है गुरुत्तर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र। क्या है व्यापक पद का सूत्र, टी एन इक्वल टू ए आर एन पावर एन माइनस 1, ये पावर में है दोनों, आर पावर एन माइनस 1, टी एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। ऐसे एक हेडिंग और है जिसका हेडिंग है मतलब गुरुत्तर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना। देखते हैं। अगला है गुरुत्तर श्रेणी के n वें पद के लिए सूत्र क्या होगा। इसमें देखिए दो कंडीशन बनती हैं। पहला कंडीशन है कि जब यल न दिया गया हो, जब यल की वैल्यू न दी गई हो तब के लिए n वें पद का सूत्र क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1, ये होता है। ठीक, ये कब के लिए है, जब यल का मान मीन्स अंतिम पद का मान न दिया गया हो तब के लिए है, जहाँ टी एन इक्वल टू वहाँ पद है, ए इक्वल टू प्रथम पद, आर इक्वल टू सार्वनुपात, एन इक्वल टू पदों की संख्या। ठीक, अब देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है। कंडीशन नंबर 2 कह रहा है, सूत्र इसी का है, गुरुत्तर श्रेणी के n वें पद के लिए सूत्र। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, जब यल दिया हो, जब यल की वैल्यू दिया हो तब क्या हो, तो यही टी एन के स्थान पे यल रख देंगे और क्या, यल इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1, यही हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 है, जब यल की वैल्यू मीन्स अंतिम पद दिया गया हो तब गुरुत्तर श्रेणी के n वां पद निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जहाँ यल इक्वल टू क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद, ए बराबर प्रथम पद, आर बराबर सार्वनुपात, एन बराबर पदों की संख्या। ठीक, देखते हैं अगला सूत्र। अगला क्या है, गुरुत्तर श्रेणी में, गुरुत्तर श्रेणी में अंत से n वां पद निकालने का सूत्र। ये जो ऊपर वाला सूत्र है दोनों ना, यह प्रारंभ से n वां पद निकालने का सूत्र है, यह भी प्रारंभ से n वां पद निकालने का सूत्र है। कब, जब यल न दिया हो, यह भी प्रारंभ से n वां पद निकालने का सूत्र है। कब, जब यल दिया हो। ठीक है, जब यल की वैल्यू दी गई है तब के लिए ये सूत्र लगेगा, जब यल की वैल्यू नहीं दी जाएगी तब n वें पद के लिए यह सूत्र लगेगा, n की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, और सुनिए, अंत से n वां पद पूछा है, जब अंत से n वां पद पूछेगा तब क्या कहेंगे, गुरुत्तर श्रेणी में अंत से n वां पद, अंत से n वां पद बराबर क्या रहेगा, यल अपान आर पावर एन माइनस 1, ये है आपका सूत्र। अंत से n वें पद के लिए फार्मूला है
जहाँ यल बराबर अभी ऊपर हमने बताया अंतिम पद, आर बराबर बताया हमने समानांतरानुपात, एन बराबर हमने बताया पदों की संख्या। अब इतने ही सूत्रों से आपका प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।